क्या आपका भ्रूण चिपकता नहीं है? बार बार आपका आईयूआई आईवीएफ फेल हो रहा है या नेचुरल कंसीव भी नहीं हो पा रहे हैं? तो निराश मत होइए। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कारण कि उसकी वजह से आपका भ्रूण यूटेरस में चिपकता नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा दुर्वांकुर आयुर्वेद एंड फर्टिलिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। परसों ही मेरे पास नेहा आई थी और नेहा का ओव्यूलेशन भी हो रहा है, हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी भी अच्छा है, वो ट्रीटमेंट भी ले रही है, लेकिन उसका भ्रूण चिपकता नहीं है। तो वो बहुत स्ट्रेस में आ रही थी। पिछले 1.5 साल से मेरे पास ट्रीटमेंट ले रही है। फिर मैंने उसको बताया कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम कीजिए। अभी मैं ये 5 कारण आपको बताऊंगी कि उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भ्रूण आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकता नहीं है, उसका सबसे पहला कारण रहता है कि आपका जो सी बीच है और आपके हस्बैंड का स्पर्म है, उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं रहती है, अनहेल्दी रहते हैं। अगर वो अनहेल्दी रहेंगे, अच्छे क्वालिटी के नहीं रहेंगे, तो आपका आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होता है। उसमें भी आप वो देखते हैं कि 3rd डे पे, 5th डे पे, अगर 5th डे का ब्लास्टोसिस्ट रहेगा तो वो अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो वो सक्सेस होता है। अगर ग्रेड बी क्वालिटी का रहेगा, 3rd डे का रहेगा, तो वो बहुत बार फेल्योर होता है। वैसे ही नेचुरल कंसीविंग में भी आपका एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहना बहुत जरूरी है यहाँ पे भ्रूण चिपकने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहता है वो है आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर आपकी थिन है, वो 3 लेयर की चाहिए, उसकी वैस्कुलरिटी मतलब कि वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा चाहिए, और वो 8 mm के आगे चाहिए। 8 से 11 mm तक रहेगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, 3 लेयर्स की रहेगी, वैस्कुलरिटी वहां पे अच्छी रहेगी, वहां पर कोई इंफेक्शन नहीं रहेगा, तो आपका बेबी वहां पे इम्प्लांट होता है। और तीसरा कारण रहता है कि क्यों नहीं आपका बेबी इम्प्लांट होता है, वो है कि आपको अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, अंदर यूटेराइन कैविटी में जाले जमा हुए हैं, या कुछ पॉलिप है, पॉलिप की वजह से, या फाइब्रॉइड, अगर वहां इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के वहां पर ही बेबी अगर इम्प्लांट हो रहा है एम्ब्रियो, तो उसको आगे के मतलब सर्वाइव के लिए वहां पे अच्छी तरह से उसको फूड नहीं मिलता है जो एंडोमेट्रियम से मिलता है। अगर वो फाइब्रॉइड के ऊपर ही वो इम्प्लांट हो गया तो कुछ दिन के बाद उसको फूड नहीं मिलता, प्रेगनेंसी फेल जाती है, आपको पीरियड आ जाता है, ये नहीं तो आपका एबॉर्शन भी हो सकता है। तो ये कारण रहता है तीसरा। चौथा कारण रहता है कि आप अगर आपने ज्यादा स्ट्रेस लिया, वो टाइम पे अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बढ़ गया तो आपका कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ता है, और वे कार्टिसोल हार्मोन्स आपके हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। मतलब वो बन नहीं पाते, जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, आप दोनों पति पत्नी में एक अफेक्शन चाहिए, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ये जो हैप्पी हार्मोन्स रहते हैं वो बन नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम होने के लिए आप हमारा दुर्वांकुर आयुर्वेद का पंचेंद्रिय वर्धन तेल है, ऑयल है, वो आप नाक में 2-2 बूंद डालिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो देसी घी का, गाय का घी के 2-2 ड्रॉप आप दोनों भी नाक में आप डालिए, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके हैप्पी हार्मोन्स के लिए, जो बेबी इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें अच्छी तरह से चाहिए, वो आपके सीक्रेट होना ओवरी से पॉसिबल होगा। तो आप देसी घी, गाय का घी डाल सकते हैं, या पंचेंद्रिय वर्धन ऑयल लगा सकते हैं। फिर कांस्य थाली, या अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ पे आकर कांस्य थाली से मसाज कीजिए, या आप घर पर भी कांस्य वाटी लाके उससे देसी घी से आपके पैरों को आप मसाज कर सकते हैं, तलवे को मसाज कीजिए, उससे भी आपका हीट भी कम होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। रात को सोने के टाइम थोड़ा सा ऑयल से मसाज कीजिए आपको, आपके सर को, बालों को, तो उससे भी आपको रिलैक्स महसूस होगा। सोने के टाइम आप दूध लीजिए जायफल डाल के, तो उससे भी आपका रिलैक्सेशन मिलके आपको स्ट्रेस कम होगा। संगीत सुनना,
अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, ओंकार चैटिंग करना, ये भी आप कर सकते हैं। हर रोज जो आप दवाइयां खाते हैं वो दवाइयां आप टाइम पे खाइए, डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव अफर्मेशन ये कि ये दवा खाने के टाइम ये दवा से मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे अच्छा बेबी होने वाला है, ये मन में लाइए। तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पांचवा कारण रहता है कि अगर आप लेट नाइट सोए, मतलब रात का जागरण, ये पांचवा कारण है, उससे आपके शरीर का वात प्रकोप बढ़ता है। अगर आपने अनहेल्दी डाइट उस टाइम लिया, जैसे कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो आपने लिया, तो उससे भी आपका वात प्रकोप बढ़ता है। तो उसकी वजह से वात प्रकोप बढ़ने की वजह से और हीट बढ़ने की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसलिए आपको टाइम पे सोना है, आपको घर का खाना खाना है, टाइम पे खाना है, वो भी खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन में रखना है। तो हमने आज के वीडियो में जाना कि ये 5 कारण है कि उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। पहला है कि आपका दोनों का अंडा यानी कि स्पर्म एंड ओवम अच्छी क्वालिटी का नहीं रहना। इसलिए दुर्वांकुर आयुर्वेद में अपना संशोधित पंचकर्म उपचार है कि वो करने की वजह से आपका बीज शुद्धि होता है, बीज अच्छे क्वालिटी का बनता है और आपका भ्रूण चिपक जाता है। दूसरा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगर थिन रहेगी तो वो अच्छी बनने के लिए हम उत्तर बस्ती करते हैं, उत्तर बस्ती से आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनेगी। तीसरा है कि आपको कोई पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज रहना, वो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज कम करने के लिए आयुर्वेद में इसको योनि व्यापक बोलते हैं, हम आपका योनि प्रक्षालन करते हैं और उत्तर बस्ती भी करते हैं। चौथा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस कम करने के लिए आयुर्वेद में शिरोधारा, नस्य, ये उपचार पद्धति बताई है और घर पर आप पंचेंद्रिय वर्धन ऑयल या देसी घी का आप नस्य कर सकते हैं और तलवे को मसाज भी कर सकते हैं। और पांचवा कारण है वात प्रकोप। वात कम करने के लिए आप अपना दुर्वांकुर आयुर्वेद का पीड़ानाशक ऑयल है, ये इसका पेट को मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अपान वायु को प्राकृत गति मिलेगी और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होगा। लेकिन ये मसाज, स्नेहन, ऑयल बहुत हल्के हाथ से आपको करना है, तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर हमारा वीडियो लाइक कीजिए। जो कोई आपके फ्रेंड्स है या आपके रिलेटिव्स है वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उनको वो शेयर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये जरूर हमें कमेंट पे लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।